हेलो दोस्तों, रीट परीक्षा और उसके बाद में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसको लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं कि पैटर्न में क्या क्या बदलाव होंगे। पांचवें विकल्प को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है उसको लेकर के डाउट्स बने हुए हैं। सभी आपके डाउट्स को इस वीडियो में दूर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रीट से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि परीक्षा पैटर्न में, भर्ती पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। अभी देखिए बहुत कम समय है भर्ती परीक्षा को करवाने को लेकर के, जनवरी में परीक्षा है, तो ऐसे में आपके परीक्षा पैटर्न में, सिलेबस में कोई भी बदलाव किए जाना पॉसिबल नहीं है। इतने कम समय में फिर अलग अलग चीज़ें करेंगे तो फिर वो एग्जाम में तैयारी भी स्टूडेंट्स की ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। एक जो डाउट आपका बना हुआ है पांचवें ऑप्शन को लेकर के, तो वो भी अपन आगे बात करेंगे। पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इस पेपर कटिंग में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हुई है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद में मदन दिलावर जी ने क्या कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अभी रीट की घोषणा के साथ ही यह तय हो गया है कि परीक्षा के पैटर्न में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं होने वाले हैं। पहले बात कर रहे थे कि अलग अलग यूपीएससी के तर्ज पर भर्ती होएगी, अब बाकी सारी चीज़ें थी तो वो कहने के तौर पर बातें हो रही थी। फिलहाल कागजी तौर पर कोई भी कार्रवाई इनमें नहीं हुई है, अभी कोई भी बदलाव नहीं होने वाले हैं। यह भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ही होगी जो शिक्षक भर्ती आपकी आगे होने वाली है। पहली बात तो रीट की जो प्री एग्ज़ाम है, रीट पात्रता परीक्षा है, वो तो रहेगी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उधर से होएगी, और जो आपकी मेन भर्ती रहेगी शिक्षक भर्ती जो आगे आने वाली है वो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर में रहेगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रीट की पात्रता प्राप्त करने वालों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पिछली बार की तरह ही दो एग्जाम होने वाली है, पहली पात्रता और दूसरी मेन एग्जाम होएगी। पिछले दिनों रीट को लेकर के बैठक में अध्यापक भर्ती के पैटर्न को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि फिलहाल अध्यापक भर्ती के पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं होएगा। इसको लेकर के मंथन नहीं चल रहा है। पिछले दिनों शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट सहित कई अधिकारियों के बीच में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन को लेकर के बैठक हुई थी, जिसके बाद में घोषणा की गई कि रीट अगले साल जनवरी दूसरे पखवाड़े में आयोजित होगी, यानी कि 20 जनवरी के आसपास परीक्षा होने वाली है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 की विषयवार परीक्षाएं होंगी। इसके अंकों की मेरिट से चयनित अंतिम चयन यहाँ पर रहेगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पता ही है। आगे अलग अलग वीडियोज में अपन और डिस्कशन उस बारे में कर लेंगे। अगर आपके डाउट्स हैं इस चीज़ को लेकर के तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसके बाद में देखिए यही पैटर्न जो है चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में निकाली गई अध्यापक भर्ती में जो था तो वही रहने वाला है। तब बोर्ड ने 48,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें से 21,000 लेवल 1 और 27,000 लेवल 2 के पद थे, तो वही पैटर्न इस बार भी रहने वाला है। जिस पैटर्न पर पिछली तृतीय श्रेणी परीक्षा हुई थी रीट के बाद में उसी पैटर्न पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें फिलहाल किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं हुए हैं, ये प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जी जाट ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पांचवा ऑप्शन को लेकर के जो डाउट्स आपके हैं तो ये कोई डरने वाली बात नहीं है। पांचवा विकल्प वहाँ पर यह था कि क्वेश्चंस आप खाली छोड़ते हैं, आपको नहीं आ रहा है तो खाली छोड़ने के बजाय आप पांचवा विकल्प चूज कर सकते हैं। इस तरह से है ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में लागू करा है, तो वैसा ही सेम यहाँ पर अलग अलग सभी भर्तियों में धीरे धीरे हो रहा है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन खाली ना छोड़ें। और ये तो अपनी जो रीट पात्रता रहेगी वो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहेगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तैयारी को लेकर के मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपनी बुक्स ला करके अच्छी तरीके से ऑफलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन करिए, जैसा भी आपको सूटेबल लगे अपनी सुविधा अनुसार। ऑनलाइन को लेकर के देखिए काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, हमें ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए। तो ऑनलाइन तैयारी उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिनके पास इतना डाटा हो कि वो 7-8 घंटे की क्लासेस देख सकें। 1-1.5 GB जो डाटा आता है मोबाइल में उससे सारी क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर आप कम क्वालिटी में लेंगे, क्लासेस नहीं देख पाएंगे। और 8-10 घंटे ऑनलाइन लगातार मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आप देखेंगे तो आंखों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ले लेनी चाहिए। और उसके लिए सीधा एक सिंपल उपाय है कि आप यूट्यूब पर कोई भी, आप काफ़ी सारे चैनल ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर रीट पात्रता परीक्षा, मेन परीक्षा को लेकर के काफ़ी सारे नोट्स वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ ये सारे डाले जाते हैं। पिछली बार भी डाले गए थे, इस बार भी डाले जाएंगे। तो आप पिछली बार वाले वीडियोज़ आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो एक दिन आप या फिर 2-3 दिन ऐसा एक टाइम टेबल बना करके उनको लेकर के देखें कि क्या आप 7-8 घंटे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार एक्टिविटी करके देखें। अगर ऑनलाइन आपके लिए सूटेबल रहता है तभी आप किसी कोचिंग का कोई कोर्स लेना प्रेफर करें, अन्यथा आप कोर्स में पैसे बर्बाद ना करें। उससे अच्छा है कि आप बुक्स ला करके ऑफलाइन पढ़ाई करें, या फिर अगर किसी दोस्त वगैरह से नोट्स वगैरह का जुगाड़ हो जाए तो उधर से आप कर सकते हैं। किसी एक चीज़ पर पर्टिकुलर डिपेंड ना रहें। सिलेबस जो ऑफिशियल रहेगा उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। एक सिलेबस की प्रिंट जरूर ले लेनी है। सिलेबस जो 2-4 पेज का रहेगा, सारे टॉपिक्स उसमें लिखे रहेंगे,
कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होता जाए उसके ऊपर टिक लगाते जाना है, और जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है उसकी तैयारी करनी है। एक जगह पर समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर भी एक ही टॉपिक अलग अलग 4-5 चैनल्स पर आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छी प्रकार से टॉपिक कवर कर पाएंगे अगर आप खुले मन से थोड़ा सा एक ठीक टाइम टेबल अपना बना करके तैयारी करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मेरे पास जो प्री के नोट्स हैं या जो मेन के नोट्स हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूं, तो उनकी पीडीएफ मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर उधर डालने की कोशिश करूंगा, तो आप जुड़ जाइएगा उधर से। टेलीग्राम चैनल अपना जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। 11,000 बीएसटीसी बीएड के स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, और डेली शिक्षक भर्ती को लेकर के या आपका कोर्स से रिलेटेड आपके शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहती है मेनली, तो आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, उधर आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करंट अफेयर की तैयारी भी अच्छी प्रकार से करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज अपने चैनल के नाम से बना रखा है, लोकमी स्टडी चैनल नाम से। आप इंस्टाग्राम पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर डेली आपके लिए न्यूज़ में जो भी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स आती है या करंट अफेयर ऐसा कोई मुद्दा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करी जाती है, तो इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होएगा। साथ में अलग अलग भर्तियों को लेकर के क्या क्या बातें चल रही है, तो उन सारी चीज़ों से आप अवगत होते रहेंगे। तो इंस्टाग्राम जो भी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जिनका अकाउंट उधर बना हुआ है, वो चलाते हैं, तो वो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं पैटर्न को लेकर के, या आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपका बना हुआ है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।